प्रश्न पूछा गया है कि मन में बहुत विचार चलते हैं, ध्यान में मन टिक नहीं पाता, क्या करें। मन में विचारों का चलते रहना या बेचैन रहना, मन सुबह कुछ सोचेगा, दोपहर कुछ और रात कुछ। आप मन को समझें, स्थिर होना उसका स्वभाव नहीं है। इसे आप यूं समझें कि अब कोई कहे कि सूर्य बहुत गर्म है, इसकी अधिक गर्मी से असुविधा होती है, तो इसकी गर्मी को खत्म कैसे किया जाए। परंतु आप जानते हैं कि यह संभव नहीं। गर्म होना तो सूर्य का स्वभाव है। आप तो बस यह कर सकते हैं कि किसी छाया वाले स्थान पर चले जाएं, अर्थात आप अपना स्थान ही बदल दें, तो यह बात अधिक सार्थक होगी। उसी प्रकार विचारों का निरंतर चलते रहना भी मन का स्वभाव ही है। उसे आप वैसा ही रहने दें। जितना आप उनका विरोध करेंगे उतना आप उलझेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तो हमारा मन कौन से स्थान पर चला जाए जहां वह रुक जाए, क्योंकि इन विचारों से संघर्ष तो चलता ही रहता है। हाँ, यह सत्य है कि इन्हीं विचारों के अंतर संघर्ष में मनुष्य के मन की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, और जैसे मनुष्य के मन की शक्ति क्षीण हो जाती हो तो सत्य की खोज में उसकी गति संभव नहीं हो पाती। तो मन में उत्पन्न होते विचारों के प्रति आप चिंतित ना हों। मन की इस परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ यूं करें कि इन विचारों की ऊर्जा को प्रेम के, श्रद्धा के भाव में रूपांतरित होने दें, क्योंकि जीवन में भाव की उपयोगिता बहुत है। हम जीवन में जो भी महत्वपूर्ण करते हैं वह भाव से ही प्रेरित होता है। आप जो क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, प्रेम करते हैं या मित्रता करते हैं, वह सब भावनाओं से ही संबंधित है। वह विचार से संबंधित नहीं होता। विचार तो बाद में उत्पन्न होते हैं, पहले भाव पैदा होता है। और अगर आप में एक शुद्ध भाव उत्पन्न होना शुरू हो गया तो ध्यान में सरलता होगी और आध्यात्मिक जीवन में एक नई ऊर्जा का नया बोध प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में निरीक्षण करें कि आपका जीवन किन बातों से संचालित होता है। उसमें अधिक मित्रता का भाव है या शत्रुता का? विरोध का भाव अधिक है या स्नेह का? किस ऊर्जा से आपका जीवन ज्यादा संचालित होता है? तो अगर क्रोध या विरोध ज्यादा है तो जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से से हम वंचित हो रहे हैं। तो जो ऊर्जा भाव के लिए उपयोगी हो सकती थी वह क्रोध में, विरोध में जा रही है, जिस वजह से ध्यान के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पाता है। हमारे भीतर प्रेम, श्रद्धा, इन भावनाओं की असीम संभावना है। हम उसे जगाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तो हमारे भीतर यह भाव कैसे विकसित हो सकते हैं? ये भाव आपको बाहर से लेकर नहीं आने हैं, वे मौजूद ही हैं। आप बस उन्हें जगाएं। बस आपको इस मैत्री के भाव को, प्रेम के भाव को विकसित करना होगा। आपके यह शुद्ध भाव एक प्रकार की तरंगों की तरह काम करते हैं। जितने ज्यादा यह शुद्ध होंगे उतना सुंदर जीवन आप आकर्षित करते हैं। तो जो भी हमारे चारों तरफ लोग हैं उनके प्रति भावनात्मक तल पर मैत्री का संदेश भेजें, मैत्री की किरणें भेजें, और आपको अपने भीतर इस भाव को निरंतर जगाते रहने का प्रयास करना होगा। इसे आप यूं समझें कि जैसे आप एक नदी के किनारे बैठे हैं तो नदी की तरफ प्रेम भेजिए, एक वृक्ष को प्रेम भेजिए, फूलों को प्रेम भेजिए, और प्रेम का, मैत्री का भाव प्रकृति की तरफ आसानी से विकसित हो सकता है। फिर धीरे धीरे इस मैत्री के, प्रेम के भाव को व्यक्तियों की तरफ भी भेजना शुरू करिए। जब आप सुबह उठें तो सूर्य को नमस्कार करें कि धन्य भाग है हमारे कि आप हमें प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं। धरती को नमस्कार करें कि हमें अपनाने के लिए आपका धन्यवाद। चांद जब निकले तो कुछ पल मौन बैठकर मौन का संदेश भेजें और उसकी किरणें भी आपके भीतर प्रेम का भाव जगाएंगी। चारों तरफ आपके लिए मौके हैं। यह प्रकृति अद्भुत चीजों से भरी है। उसके प्रति प्रेम का, श्रद्धा का भाव रखिए, उसका उपयोग कर लीजिए। अगर आपको रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है तो उसे हटा दीजिए। यह आपको एक अवसर मिला है। न मालूम कोई व्यक्ति वहां से गुजरता तो चोट खाकर गिर सकता था, और आपने उठाकर किनारे पर रख दिया, और आपके द्वारा एक छोटा सा प्रेम का कृत्य हो गया। यह छोटी छोटी घटनाएं, यह छोटे छोटे प्रयास आपकी जीवन ऊर्जा को बदल देंगे और ऊर्जा को बढ़ा भी देंगे, और साथ ही आपके भीतर एक भाव का जन्म होगा। आप एक संवेदनशीलता का अनुभव करेंगे।
जिससे आप आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए बोध को प्राप्त होंगे, एक नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे और इसी नई ऊर्जा से आप जीवन में प्रेम का, ध्यान का दिया जला सकेंगे। हरिओम तत् सत।